Hi, welcome to a brand new episode of In My Garden series where we take you on a tour of home gardens. And today we have someone very special, someone you all will recognize. Such a green space. Yes. How did it all start? It was started when actually we shifted to this house, renovate करके आए थे हम लोग यहाँ पे. तब तो not even a single plant we have. Actually, honestly speaking, मैंने आपके वीडियो सारे फॉलो किए. और सीरियसली तब तो मैं आउटडोर में शूट कर रही थी और वहाँ पे my space, I have my space, my time. और वहीं पे रहते थे हम लोग. तो ऐसे होता था कि अभी क्या करें फ्री टाइम में. तो एक बार मैंने यूट्यूब का गार्डन का वीडियो देखा तो अच्छा ये कर सकते हैं. तो वो ईजी था, मतलब जिस वे में आपने पूरा एक्सप्लेन किया था, बेसिक्स एक्सप्लेन किए थे, तो इसलिए कि हो सकता है. अदरवाइज क्या होता है कि एक प्लांट रख, 2-4 प्लांट्स रखे, वो उसे डेली वाटरिंग का जो एक सिस्टम बचपन से एक दिमाग में डाला जाता है, उससे वो मर जाते हैं. फिर वो होता है कि नहीं हो पाएगा. लेकिन जब बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तब ऐसा होता है कि अरे कर सकते हैं, कुछ हो सकता है. और ये तो बहुत बड़ा स्पेस था हम लोगों का, तो ऐसा लगा कि कुछ लाइफ ऐड करें उसमें. एक्चुअली हमारी जॉइंट फैमिली है, तो हम बहुत सारे लोग थे, लेकिन ऐसे लगता था कि कुछ और चाहिए, एक एलिमेंट चाहिए जो एक्चुअल लाइफ हो. करेक्ट. और जब मैं देखती हूँ प्लांट्स की तरफ तो मुझे लगता है कि ये हमें सिखाता है कि कैसे ग्राउंडेड रहना है. और लिटरली एंड फिगरेटिवली. यस, क्योंकि वो ग्राउंड में रहते हैं. और मतलब उनमें एनग्रॉस हो जाते हैं, उनसे अटैच हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनकी डेवलपमेंट है, उनकी स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं जो हमारे से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है. मतलब ये ऐसे बहुत सारे थॉट्स थे. लेकिन जब गार्डन के वीडियो से बेसिक क्लियर हुआ मेरा, तो ऐसा लगा कि मैं कर सकती हूँ. और फिर एक प्लांट, बेसिक मनी प्लांट ग्रो किया, फिर उसके कटिंग्स पानी में रखी, फिर करते करते अभी ये भी नहीं है, करते करते वो बढ़ गई फैमिली पूरी प्लांट्स. We started with this. ऐसा लगेगा it's scripted, but I had no idea कि you started with anything. Good, so good to know. Yes. What do plants mean to you? Because there's so many of them, and I can see. As I said, they are like babies. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक भी लीफ या पत्ता कुछ हर्ट हो जाए तो ऐसा लगता है ओ बाप रे, मतलब क्या किया आपने. वो कोई मिस हैंडल करता है. मतलब एक तो कोई हैंडल करता नहीं मेरे सिवाय घर में. Everybody is scared of you. तो वो उसे अरेंज करना, उसे रखना, ये मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी, मैं करूँगी. मुझे उसकी केयर करनी है, उसे ग्रूम करना है. तो दे आर लाइक बेबीज, आई मीन. और एक डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं ऐसे हो गया कि अभी जब भी मैं जाती हूँ बाहर, जैसे एक वीडियो आपने किया था कटिंग्स पे, कैसे कटिंग्स हम लोग प्रोपोगेट कर सकते हैं, तो मेरी नज़र पर कि ये उठा सकती हूँ, इसका कटिंग ले सकती हूँ. तो ऐसा होता कि नहीं, फोकस किसके लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं. I also want to know how many plants do you have? आई थिंक जब मैंने काउंट किए थे बीच में, वो 79 थे कुछ. अच्छा. तो छोटे मोटे सब गिना चुना के 79 कुछ हैं. It's like a small oasis of your own, which is good, right? And the question I also wanted to know is that because you shoot, so and your timings would be like sometime in the morning, in the evening. So do you maintain some sort of schedule कि इस time को मैं devote करूँगी plants के लिए? How do you do that? एक्चुअली जैसे मैंने पहले कहा कि बेसिक प्रॉब्लम या बेसिक हम लोगों को प्रेजेंट रहना पड़ता है प्लांट के, वो वाटरिंग के लिए है कि वाटरिंग उसे प्रॉपर मिले तो वो ठीक है, वो अपने आप ग्रो हो जाता है. तो ये सॉर्टेड है अभी कि 3-4 दिन में जब पानी पूरे नीचे आ जाए तो 3-4 दिन के बाद पानी दे देंगे, चलेगा. तो ये सॉर्टेड है. तो 3-4 दिन में एक बार पूरे प्लांट्स को पानी देना इजी जाता है. जब मैं घर पे रहती हूँ तो वैसे मैनेज हो जाता है. अदरवाइज अगर हेक्टिक शेड्यूल है, नहीं आना है,
तो फिर रात को आने के बाद मैं सबको पानी देती हूँ, या पानी में जो प्लांट्स अच्छा। है वो पानी चेंज कर लेती हूँ, जो भी है वो हम्म। आराम से हो जाता है, मतलब ऐसे नहीं कि चलो 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 भागम दौड़ी में करती या ऐसे नहीं। एंड यू हैव अ कैट, यस। सो डू यू डू समथिंग स्पेशल विद द पेट कि वो प्लांट्स को ना खाए? नहीं, एक्चुअली वो वैसे वो खाता नहीं है, लेकिन उसकी एक स्पेशलिटी है कि उसे प्लांट का जो पानी होता है पानी पीना में है। रखा, हाँ वही पीता है वो, मतलब अदरवाइज जो मग्स भर के रखती हूँ वो नहीं पीता। तो मैंने एक मनी प्लांट डाल के रखा है, हाँ। और दूसरा उसका मनी प्लांट ही है, उसका अच्छा। कुछ स्पीसीज अलग है। हाँ। तो वो दोनों डाल के रखे हैं एक मग में, और वो मैं दिन में 2 बार चेंज करके रहती हूँ, तो वो उसी में से पानी पीता है। बाकी प्लांट्स का कुछ करता नहीं, हाँ। क्योंकि वो जब से आया है तब से प्लांट्स तो है ही, अच्छा। तो उसे उसमें कुछ अलग नहीं लगता। हाँ। लेकिन ये तो उसका कंफर्म है कि पानी ऐसे ही रखो तो वो नहीं पिएगा। लेकिन This is interesting कि he came when plants were already. हाँ। I want to experiment this with my son. क्या वो, because मुझे काफी टेंशन होती है कि वो सारे पत्ते खींच के खाने वाला है, so I'll have to do खाएगा some नहीं, changes. एक्चुअली उसे पता चलेगा। अभी तो he's in that phase, उसको सब कुछ हाँ, मुंह सब में कुछ डालना मुंह है. में डालना है। That's very nice. And are there any plants that you struggle with? जेड तो मतलब बहुत स्ट्रगल किया मैंने, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट नहीं है मेरे घर में, लाइट बहुत है लेकिन हाँ। सनलाइट नहीं है, हाँ। तो मे भी उसकी वजह से होगा। लेकिन सब कुछ किया मैंने, लूज सॉइल में उसे अच्छा। किया, हाँ। जो लेकर आई थी प्लांट, उसको पानी ज़्यादा नहीं दिया। हाँ। किसी ने मुझे बोला था कि आयरन उसमें रखेंगे तो वो ज़्यादा ग्रो होता है, अच्छा। तो उसमें खीला डाल के रखना है, ऐसे मतलब जैसे हम लोग नहीं वैसे, हाँ तो वैसे भी करके देखा मैंने, मतलब सब कि अभी ये मतलब रह जाए, ग्रूम हो जाए, लेकिन वो प्लांट्स को आयरन नहीं चाहिए होता हमारी तरह। पता नहीं, मुझे 2-3 लोगों ने कहा कि उसमें थोड़ा वो एक खिला ऐसे डाल के रखोगे तो वो हो जाएगा, चलो वो भी देखते हैं। I think it's the sun is the problem because it's a succulent, Right, तो right. direct sun चाहिए उसको, right? And what is the plant you love कि ये बहुत मनी अच्छा करता है? प्लांट मतलब इजी टू ग्रो, कुछ होता ही नहीं है उससे। हाँ। और ये भी जो है, इसका नाम नहीं पता मुझे, हाँ, ये जो पर्पल लीव्स हाँ, वाला है, wandering Jew, वो तो ऊपर किसी के पास है। हाँ। और मैं जब आती जाती रहती हूँ तो वो टूटे हुए टुकड़े नीचे गिरे रहते हैं, तो हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार गिर गए, अभी इसका क्या, तो वो सब उठा के मैं लेकर आती हूँ और वो वैसे लगाया होता है, लेकिन हाँ, वो हाँ। भी इजी है क्योंकि वो भी ग्रो हो गया, हाँ, उसे भी ज्यादा कुछ एफर्ट लेना नहीं पड़ा। right, yes. And there's a lot of lucky bamboo and monstera. मॉन्स्टेरा, और वो एक नीचे वाला है जो अंदर मेरे बेडरूम में बहुत बड़ा हुआ है, हाँ, उसकी there's a weed, वो आराम से उग जाता है। हाँ, वो तो मतलब हाँ। लेकिन वो भी जब मैं कटिंग करके यहाँ भी। दूसरे पॉट में ग्रो करती हूँ हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक टुकड़ा भी वेस्ट ना जाए, तो हाँ। और वो इतने डेलिकेट होते हैं कि मिट्टी में डालते वक्त भी वो टूट जाते हैं। Right. And I also see a snake plant cutting. हाँ, वो एक In ही है, लेकिन process. वो वहाँ पे जो है, मैंने आपको टैग करके मैंने उसकी स्टोरी डाली थी, वो आपके वीडियो के बाद मैंने प्रोपोगेट किया नीचे अच्छा, है, snake plant, हाँ, it looks nice. बहुत सारे, और वो जब फर्स्ट उसका रूट आया तो मुझे ऐसा लगा ओ, और एक मेरा मेरी जिंदगी सफल हो गई। अरे इससे ज्यादा मेरे स्नेक प्लांट का एक कटिंग है जिसकी हिस्ट्री है, हाँ। मतलब वो इतना ही कटिंग मैंने पानी में रखा था पहले, और मैं तब आउटडोर शूट पे जाती थी तो मैं रखती थी, फिर 4-5 दिन के बाद आती देखती थी कुछ नहीं हो रहा, हाँ। ऐसे यू वोंट बिलीव 6 to 8 months वो वैसे ही था। अच्छा। वो फेंका नहीं क्योंकि वो ग्रीन था और हाँ। उसका कुछ सड़ा हुआ नहीं था, हाँ, तो मैंने हाँ। कहा होगा कुछ There's hope. होगा। तो एक दिन 7-8 months के बाद एक बिल्कुल हेयर जैसा थिन रूट आया उसको, हाँ। तो मैंने कि कुछ तो डेवलपमेंट है। फिर वो मैंने मिट्टी में लगाया, हाँ। उसमें 3-4 महीने गए, फिर भी वो एक था, साल हाँ तो था। और एक दिन मुझे अचानक उसमें वो दिखा कि उसका there is root coming out in it. out, तो ऐसे लगा कि हाँ, तो वो अभी इतना बढ़ गया। एक ह्यूमन जेस्टेशन पीरियड है अरे, बच्चे के, और एक स्नेक मतलब प्लांट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना टाइम जाएगा उसमें, लेकिन उसको बहुत टाइम लगा, लेकिन वो ग्रो हुआ। बट तो दैट मुझे- हैप्पीनेस, हाँ हाँ हाँ, बहुत ही। yes, I can totally. How many years you have been now like being a proper plant parent? 2 to 3 years, yeah. And what do you think has been the best part of that journey? Is it like growing plants, like जैसे मेरे को मुझे गार्डन में, प्रोपोगेट करना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, और हाँ। उससे ज्यादा हैप्पीनेस मिलता है, क्योंकि हाँ। वो हम लोग कुछ accomplishment feel होती है। अकम्पलिशमेंट और कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे Correct. मुझे फील होता है Correct. कि जो है उसमें बढ़ा रहे हैं, और कुछ मतलब ऐसे नहीं कि एक को हमने संभाला पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन जब वो
प्रोपोगेट होता है, जैसे हाँ। रूट्स आते हैं उसके, हाँ। तो ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा पालन पोषण किया है जो उसका कुछ It's फलित giving दिख right, रहा है right, हमें, yes. तो वो प्रोपोगेट करती हूँ तो मुझे Yes. बहुत अच्छा लगता है। And in fact that's the reason आप edibles because you said direct sun नहीं आता है, edibles नहीं grow कर नहीं, पाते हो. Have you बिल्कुल। tried your hand at edibles? नहीं, अच्छा. बिल्कुल। One thing I've always wondered is कि shoots पे plants use करते हैं props की तरह, right? हाँ, तो उन plants का क्या करते हैं वो रियल प्लांट्स ही रहते हैं और वो मेंटेन करते हैं, मतलब शूट नहीं होता तो आउटडोर रखते हैं सन अच्छा। के लिए, लेकिन उसमें बहुत बार प्रॉब्लम ये होती है कि एसी फ्लोर रहते हैं आजकल, हाँ। जो स्टूडियोज हैं Right. जो इंडोर हम लोग शूट करते हैं वो हाँ। एसी फ्लोर रहते हैं, तो प्लांट्स जब, और हमारी शिफ्ट रहती है 13 घंटे की, मतलब सुबह 9 से रात को 10, 9 to 10 शिफ्ट रहती Okay. है, तो उसमें वो रहते हैं एसी में हाँ। पूरा दिन, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉर्नर आ रहा है वहाँ हाँ। की कंटिन्यूटी है, तो ये Correct. प्लांट वहाँ रखा है तो हाँ। वहीं पे दिखेगा, हाँ. तो वो वैसे रखे जाते हैं, हाँ. तो वो 4 दिन अंदर ही रहते हैं, जब स्टूडियो बंद रहता है तो वेंटिलेशन भी कुछ नहीं होता, और वैसे भी बाहर एसी रखते फ्लोर है तो वेंटिलेशन वैसे भी नहीं होता, और उसके बाद वो बीच में 1-2 दिन रखते हैं बाहर जब शूट नहीं होता, तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस हो जाता है उन्हें। They undergo shock, right? अंदर ना? ठंडा है और बाहर एकदम से गर्म है. हाँ, और कुछ ना कुछ होते रहता है, तो एक तो जब वो नया शूट जब शुरू होता है, जब सेट प्रिपेयर्ड होता है, आर्ट वाले सब जब डिज़ाइन करते हैं, तो प्लांट्स देख के मेरी आंखें चमक उठती है कि वो अच्छा इतना है, इतना इतना है, हाँ। बहुत अच्छे हैं, हाँ. लेकिन जब वो ऐसे बीमार पड़ जाते हैं Right. जैसे बोले, तो मुझे होता है कि मैं घर लेकर जाऊंगी, हाँ. मैं इसे ठीक करूंगी, फिर मैं लेकर आती हूँ हाँ. वो एटलीस्ट, मतलब जहाँ लोग रहते हैं वहाँ तो रहेगा, हाँ. तो उसका स्ट्रेस थोड़ा Correct. कम हो जाएगा, और हाँ. देखेंगे कि पानी डालना है, Correct. रैंडमनेस जो है वो कम हो जाएगा, हाँ. कि अभी 4 दिन में डालो, पानी डालो, हाँ. नहीं डाला है, हाँ. फिर मत डालो, हाँ. तो उससे वो थोड़ा अजीब हो जाता है, तो Correct. एक बोनसाई है जो मैं लेकर आई हूँ सेट अच्छा से, वहाँ रखा है. हाँ वहाँ रखा है, हाँ. तो उसके सारे इतना ब्यूटीफुल था वो प्लांट, Yeah, it's a beautiful लेकिन one. उसके सारे पत्ते झड़ने लगे, फिर हाँ. जब ये हालत हुई तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं लेके कंटिन्यूटी गई बाहर में, मैं लेके जाती हूँ फिर लेकर आऊंगी मैं, हाँ. फिर उसे लेकर आए, अभी तो उसमें लीफ आ रहे हैं. हाँ. हाँ बिल्कुल छोटू छोटू कुछ आ रहे हैं, हाँ. तो शायद वो सर्वाइव करेगा, पता नहीं सर्वाइव करने के बाद मैं लेकर जाऊंगी या नहीं That's good. लेकिन वो है, और एक एग्लोनिमा है जो परसों ही मैं लेकर आई हूँ, अच्छा. वो ऐसे वाले हाथी में था वहाँ पे, और वो अच्छा प्लांट था, मतलब एक आया था, उसके बाद दूसरा जो आया वो इतना इतना ग्रो हुआ हाँ. था, लेकिन कुछ उस पे गिरा, वो हाथी टूटा, और वो भी टूट गया, तो रूट्स भी नहीं है अभी। हाँ. मैंने पानी में रखा है, पता नहीं वो प्रोपोगेट होगा नहीं होगा, लेकिन ऐसे मैं करती रहती हूँ कि वहाँ पे कुछ है तो यहाँ पे हॉस्पिटल बना रखा है, मैं लेकर आती हूँ। ICU ward. ICU हाँ. ward। एक सवाल मैं जो सबसे पूछती हूँ, डू यू स्टील प्लांट्स? हाँ मैंने वही तो बोला कि जब मैं जाती हूँ बाहर तो मेरी नज़र वहीं पे पड़ती है, ये लेके जा सकती हूँ, ये लेके, कभी कभी थोड़ा एक क्या होता है कि लोग पहचानते हैं अभी बाहर, हाँ. तो पूछना पड़ेगा, मैं कटिंग लेकर जाऊँ, ना नहीं बोलेंगे लेकिन पूछती हूँ, वरना वो लेकिन घर जाके टीवी पे देख के बोले ये वो वाली चुरा मैडम दिया। मेरी फ्रेंड्स ऐसे बोलती है कि अरे तू ऐसे करती है ना, तू आने के बाद सब लोग बोलेंगे कि आ गई चोर, अभी चुराएगी। हम लोग इंडी स्टूडियो में शूट कर रहे थे, जो मैंने पहले वाला शो बताया, काशी भाई करके जी टीवी पे आता था। माय नानी वॉचेस. अच्छा हाँ, सो आई टोल्ड हर कि वी गोना शूट विद हर. तो इंडी स्टूडियो का जो कैंपस है वो बहुत बड़ा है, उनके यहाँ पे भी बहुत सारे पेड़ तो हैं और प्लांट्स भी बहुत सारे हैं, तो मैं जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी, एक्सरसाइज भी बाहर ही करती थी, क्योंकि शनिवार वाड़ा का सेट लगा है, तो बैकग्राउंड में वो फिर आगे एक्सरसाइज करना अच्छा। अच्छा. तो एक्सरसाइज के लिए जब बाहर जाती थी तो कोई नहीं रहता था, सुबह 6 साढ़े 6 बजे, तो मुझे ऐसा लगता था एक राउंड मार ही लूँ अभी, कहाँ कुछ मिल रहा है। तो मैंने मेरी वो स्टूडियो वाली जो रूम थी शूट वाली, वो बिल्कुल ही मतलब 10x10 की रूम थी, एक बेड था उसमें, लेकिन उसकी भी वॉशरूम वाली विंडो में मैंने बहुत सारे प्लांट्स बॉटल चुरा के उसमें डाल के, लोग पार्टीज करते थे रात को, तो मैं बोलती थी मुझे बॉटल्स दे दो, धो के अच्छे से धो लो और उसका वो ढक्कन निकाल दो, फिर ब्लू वाले अलग अलग कलर की बॉटल्स लाकर उसमें मैं रखती थी। ये जो मॉन्स्टर है मुझे लगता है कि वहीं से मैंने रूट्स प्रोपोगेट करके लेकर आई हूँ, तो अभी बड़ा हो गया।
And with this monster, I saw you saying, "माझा plant," when they were like, वो setup कर रहे थे ना कि मेरे अरे वो पौधे। बहुत उसका जो पॉट है वो ना अभी बहुत छोटा है, और वो मैंने वो मॉस्टिक भी उसमें मैंने लगाई है, और वो उस पे पूरा ये किया है, तो वो गिर जाता है, उसका बैलेंस जाता है, तो वो किसी को सपोर्ट देके रखना पड़ता है। मैंने आपके प्लांट्स के नीचे ये बर्तन देखे हैं जो मैंने अपने पेरेंट्स के गांव में देखे हैं, इनकी वैल्यू बहुत होती है, तो लोग अब रखते हैं, पहले यूज करते थे। सो how did you come up with this idea, and actually they look very nice? Yes. वो सेम वैसे ही अविनाश के, मेरे हस्बैंड के गांव के हैं, जो वहाँ से हम लोग लेकर आए थे, बहुत सारे हैं, बड़े बड़े हैं, और पुराने ही हैं, तब वो लोग यूज़ करते थे, लेकिन हम लोग अभी नहीं यूज़ कर पाते, तो हमने वो ऊपर रखे थे लॉफ्ट पे। जब ये एक एक प्लांट बढ़ते हैं तो मुझे आइडिया है कि अरे इसमें रख सकते हैं थोड़ा, फिर वो नीचे प्लेट रखने का झोल भी नहीं होगा, और वो मतलब रख सकते हैं, दिखने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बीच नजदीक है, तो वो क्लीन नहीं रह पाते, मतलब पॉलिश करेंगे करेक्ट तो भी वो काले पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, अभी वो वैसे ही रखे हैं मैंने। एंड यू ऑल्सो मेंशन कि नीचे पानी का प्रॉब्लम ये है, सो बिकॉज आपका घर में सब कुछ इंडोर रखा है, विच इज बाय द वे ग्रेट कि बिना बैल्कनी के आपके पास 70 से ऊपर पौधे हैं, बट क्लीनिंग कितनी प्रॉब्लम रहती है, नीचे से साफ रखना कितना प्रॉब्लम रहता है? नहीं रहता, उतना ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं रहती, क्योंकि ट्रेज रखे हैं मैंने, नहीं तो वो ऐसे वाले बर्तन रखे हैं। अच्छा, तो उसमें जमा हो जाता है पानी, फिर आप जब फ्री हो तो आप वो पूरा क्लीन कर सकते हो। जब हर चीज को हाइट पे रखा है सो दैट नीचे से पोछा अभी नीचे से तो झाड़ू पोछा हो सकता है आराम से, वैसे कुछ नहीं है फ्लोर पे। और जहाँ पे है वो मैं वीकली वंस या वैसे कुछ कर लेती हूँ। तो आपकी मराठी की पकड़ बहुत अच्छी है, मेरी हिंदी की तो ठीक ठाक है आई वुड से, बट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जो हम गार्डनिंग प्लांट से रिलेटेड, सो वी विल डू द हिंदी एंड मराठी वर्जन, क्योंकि जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि पौधों को झाड़ बोलते हैं। अच्छा, तो मुझे लगा कि वी कैन हम लोग तो जनरली सबको झाड़ बोलते हैं। हाँ, और हम झाड़ बोलते हैं सूखे हुए पौधे को। अच्छा, तो मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग होगा, तो वी शुड ट्राई दैट, राइट? सो द फर्स्ट वन, व्हाट वुड यू कॉल वॉटरिंग कॅन इन मराठी? किटली म्हणू शकतो किंवा झारी म्हणतो आम्ही खरं तर त्याला। वो जो प्रॉपर वैसे रहता है ना, आगे नोजल उसका परफोरेटेड वाला, और पानी डालने से झारी बोलते हैं। अच्छा, मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि मैं गलत ही बोलूंगी और फिर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। सो आई वाज ट्राइंग टू थिंक हिंदी में क्या बोलते हैं। आई थिंक पानी देने का पीपा, बिकॉज़ कैन इज पीपा। हाँ, लेकिन वो बड़ा वाला ना, पता नहीं, क्योंकि हम वो बड़े वाले इसको पिंप बोलते हैं, तो पीपा और पिंप थोड़ा सिमिलर होगा। आई वाज ट्राइंग टू थिंक कि वाटरिंग कैन को हिंदी में क्या बोलते हैं फिर। वाटर कैन को पीपा बोल सकते हैं, पिंप बोलते हैं, लेकिन प्लांट को जो पानी देते हैं वो जो, क्योंकि पीपा टेक्निकली कनस्तर जो होता है मेटल का, जिसमें तेल बड़ा वाला होता है, किटली बोलते हैं, हाँ बड़ा वाला, उसको बोलते हैं पीपा। सो अभी पानी देने का बर्तन झारी बोलते हैं हम लोग, झारी स्पेसिफिकली। ओके, what do you say plant pot in Marathi? कुंडी। कुंडी। So we say गमला। हाँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुंडी एक्चुअली तो हमारे घर में जब मैं छोटी थी गाय थी, और वो कुंडी में पानी पीती थी, तो वो जो बड़ा टब होता है उसको हिंदी में कुंडी बोलते हैं। आई नो मोस्टली लोग बोलेंगे कि वो चटकनी लगानी कुंडी होती है, बट कुंडी भी होती है, बट हम बड़े पॉट को कुंडी बोलते हैं। हम लोग जनरल कुंडी मध्ये झाड लावलं असं, तो छोटा बड़ा, अ प्लांट बास्केट, बिकॉज आई सॉ गार्डन स्टोर बास्केट। हाँ, वी से टोकरी। टोपली नहीं म्हणता येणार, कारण हम लोग टोपली बोलते हैं जो बैम्बू की होती है। हाँ, वैसी वाली उसको परडी बोलते हैं। हाँ, टोपली बोलते हैं, परडी पण बोलू शकतो, लेकिन परडी में, अरे मराठी में हर एक इसको प्रॉपर, मतलब परडी जो बोलते हैं वो सिमिलर है, लेकिन उसमें फूल रहते हैं, तो उसको परडी बोलते हैं। टोपली में हम लोग ज्यादातर सब्जी, फ्रूट्स वैसे, तो ऐसे कुछ इनोवेटिव किया ही नहीं है वैसे, तो उसका प्रॉपर मराठी है नहीं, अभी तो बास्केट ही हो गया है ना। हाँ, बास्केट हो गया। This was fun. Thank you so much for doing this. Pleasure is all. I've learned so many new Marathi words today. It was amazing coming here. Thank you. And it is so good to see a fellow plant parent जिसका इतनी excitement है, जब आप बात करते हो आपकी आंखें एकदम खिल जाती हैं। Thank you so much. Yes, thank you so much. So here is this small gift we have for you. It's a jade.
ओए जेड तो नहीं रहता मेरे घर में. तो मैं कंपास से देखने वाली हूँ आपके घर में लाइट सिचुएशन Please. एंड आई विल ट्राई एंड फिगर आउट. सो वी Yes. प्लेस्ड इट इन टेराकोटा. खूब good. उससे थोड़ा सा ना मिट्टी का गीलापन भी Right. रेगुलेट हो जाता है. ज्यादा गीला होता है तो वो निकल जाएगा, Correct. इवेपोरेट हो जाता है. और ये अलग लग रहा है. हाँ, मतलब मेरे it's- पास ऐसे नहीं था. This is a variegated one, so they breed to come up with unique varieties. So it's one of the unique varieties Nice. of jade. There's a drainage plate. I'll try and figure out कहाँ पे रख सकते हैं इसको. Great, thank you. Before we go out of the video, हमारी टीम ने बोला है कि we should start doing this because it'll be fun. हाँ. Why don't you tell people वो typical YouTube वाले जो कहते हैं like, share, अच्छा, subscribe. So Okay. why don't you say that for you are the best ambassador we would have on Garden Oh. Up. Hey guys, please watch, like, share, subscribe Garden Up YouTube channel. Thank you for watching. Thank you so much. It was really nice. Very nice. Well done.